स्टार्ट करते हैं चैप्टर 5th हिस्ट्री क्लास 7th पार्ट 2 से। इससे पहले के पार्ट में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि टेम्पल्स कैसे बिल्ड होते थे और वो टारगेट क्यों किए जाते थे, उनको डेकोरेट कैसे किया जाता था। इसमें हम आगे पढ़ेंगे गार्डन, टॉम्ब्स एंड फोर्ट्स। अंडर द मुगल्स आर्किटेक्चर बिकेम मोर कॉम्प्लेक्स, यानी कि जब मुगल का टाइम चल रहा था उस टाइम पे आर्किटेक्चर और काफ़ी कॉम्प्लेक्स हो चुका था, ईजी नहीं रहा था और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें बनने लग गई थी। बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर एंड स्पेशली शाहजहां वर पर्सनली इंटरेस्टेड इन लिटरेचर, आर्ट एंड आर्किटेक्चर। अगर हम देखें तो ये जितने भी थे मुगल में, ये सब काफ़ी इंटरेस्टेड थे लिटरेचर में, आर्ट में, आर्किटेक्चर में। इन हिज ऑटोबायोग्राफी बाबर डिस्क्राइब्ड हिज इंटरेस्ट इन प्लानिंग एंड लेइंग आउट फॉर्मल गार्डन्स, यानी कि अपने खुद के बारे में जो उन्होंने लिखा है उसमें इंटरेस्ट दिखाया है बाबर ने, किसमें, जो प्लानिंग होती है और जो गार्डन बनाने में जो भी चीज़ें चाहिए होती हैं, लाइक उस सब को बनाने में उनका काफ़ी इंटरेस्ट था। प्लेस्ड विद इन रेक्टेंगुलर वॉल्ड एनक्लोजर एंड डिवाइडेड इनटू 4 क्वार्टर बाय आर्टिफिशियल चैनल्स। मतलब क्या करते थे वो, गार्डन्स को इस तरह बनाते थे कि रेक्टेंगुलर वॉल्ड, पूरा उसके आसपास रेक्टेंगुलर वॉल हो और वो 4 पार्ट में डिवाइडेड हो आर्टिफिशियल चैनल्स के थ्रू। These garden were called चारबाग, 4 gardens because of their symmetrical division into quarters। और इनको क्या बोलते थे, ये जो गार्डन्स बनते थे इनको 4 गार्डन बोलते थे या चारबाग बोलते थे, क्योंकि इक्वल डिवीजन होता था उनका पार्ट्स में। Beginning with अकबर, some of the most beautiful चारबाग were constructed by जहांगीर एंड शाहजहां in कश्मीर, आगरा एंड दिल्ली। अगर हम लेके चलें, अकबर से स्टार्ट करें तो चारबाग कंस्ट्रक्ट किए गए थे, जहांगीर ने करा, शाहजहां ने किया, और जहांगीर और शाहजहां ने कश्मीर और आगरा और दिल्ली में ये सब चीज़ें कंस्ट्रक्ट की थी। देयर वर सेवरल इंपॉर्टेंट आर्किटेक्चरल इनोवेशन ड्यूरिंग अकबर रीन। कई नई चीज़ें भी हुई थी अकबर के टाइम पे। फॉर इंस्पिरेशन अकबर आर्किटेक्ट टर्न्स टू द टोम ऑफ द सेंट्रल एशियन एंसेस्टर तैमूर, यानी कि अकबर किस चीज़ में उन्होंने नई चीज़ स्टार्ट करी, उन्होंने टोम्स बनाने शुरू कर दिए थे जो तैमूर के टाइम से थे। द सेंट्रल टावरिंग डोम एंड द टॉल गेट अवे बिकम इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ मुगल आर्किटेक्चर, यानी कि एक बीच में बड़ा सा डोम होना, इसको डोम बोलते हैं, अगर आप इसको देखोगे ये डोम होता है। एंड द टॉल गेट अवे पिश्ताक बिकम इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट, यानी कि एक बहुत बड़ा सा गेट होना, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट बन गया था मुगल के आर्किटेक्चर का। फर्स्ट विजिबल इन हुमायूं टॉम, और सबसे आप अच्छे से देखोगे तो हुमायूं टॉम में आपको दिखेगा, ये देख लीजिए, आपको यहाँ दिख जाएगा। उसके बाद है The tomb was placed in the center of a huge formal charbagh and built in the tradition known as 8 paradises or hushed bihisht, a central hall surrounding by 8 rooms। यानी कि जो टोम था वो कैसे करते थे, वो बिल्कुल सेंटर में प्लेस करते थे, एकदम बीच में प्लेस होता था। चारबाग मतलब जैसे कि जो 4 भाग है उसके बिल्कुल बीच में प्लेस होगा। उसके अलावा जो साथ में, मतलब बिल्कुल साइड में 8 पैराडाइज, यानी कि एक सेंट्रल हॉल होगा जिसके आसपास पूरे 8 रूम्स होंगे। द बिल्डिंग वॉज कंस्ट्रक्टेड विद रेड सैंडस्टोन एज्ड एंड वाइट मार्बल। ये जो बिल्डिंग थी ये कैसे कंस्ट्रक्ट होती थी, रेड सैंडस्टोन यूज करते थे और मार्बल्स भी यूज़ करते थे, वाइट पैने मार्बल। इट वॉज ड्यूरिंग शाहजहां रीन दैट द डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ मुगल आर्किटेक्चर वर फ्यूज टुगेदर इन अ ग्रैंड हारमोनियस सिंथेसिस, यानी कि शाहजहां के टाइम पे और ज़्यादा चेंजेस हुए, काफ़ी सारी चीज़ें मिला के एक चीज़ मिलाने की कोशिश की गई थी। हिज रीन विटनेस्ड अ ह्यूज अमाउंट ऑफ कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी स्पेशली इन आगरा एंड दिल्ली। जब वो राजा थे उस टाइम पे बहुत सारी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी चल रही थी आगरा और दिल्ली में। द सेरेमोनियल हॉल्स ऑफ पब्लिक एंड प्राइवेट ऑडियंस, दीवाने खास, वर केयरफुली प्लान, यानी जहाँ पे सेरेमनीज होती थी, डांस होते थे, ऑडियंस आके बैठती थी, या जो भी मेन इंपॉर्टेंट फंक्शनिंग वाली चीज़ें होती थी वो बहुत अच्छे से प्लान की जाती थी। प्लेस्ड विद इन अ लार्ज कोर्टयार्ड, दीज कोर्ट वर ऑल्सो डिस्क्राइब्ड एज चिहिल सुतून और 40 पिलर्स हॉल्स। इन कोर्टयार्ड्स को 40 पिलर्ड हॉल भी बोलते थे। शाहजहां ऑडियंस हॉल्स वर स्पेशली कंस्ट्रक्टेड टू रिसेंबल अ मॉस्क। शाहजहां के जो ऑडियंस हॉल होते थे वो कुछ इस तरह से बनाए जाते थे कि ऐसा लगे कि मॉस्क्यू है, मस्जिद है। द पेडेस्टल ऑन विच हिज थ्रोन वॉज प्लेस्ड वॉज फ्रिक्वेंटली डिस्क्राइब्ड एज किबला, द डायरेक्शन फेस्ड बाय मुस्लिम एट प्रेयर सिंस एवरीबडी फेस द डायरेक्शन व्हेन कोर्ट वॉज इन सेशन, यानी कि उनका थ्रोन ऐसी जगह पे था कि पूरी की पूरे जब लोग बैठें तो वो किसकी तरफ करें, उनकी तरफ देखें, और वो सेम वैसी डायरेक्शन होती थी जब मुस्लिम पूजा करते थे तो जिस तरफ देखते थे सेम उसी पोजीशन में वो लोग बैठते थे। द आइडिया ऑफ द किंग एज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गॉड ऑन अर्थ वाज सजेस्टेड बाय दिस आर्किटेक्चरल फीचर, और ये चीज़ कि राजा महाराजा अपने आप को भगवान समझते थे, ये किससे आया, इन आर्किटेक्चरल फीचर से ही आया कि वो अपने आप को रिसेंबल करवा रहे हैं उन भगवान से जिनकी तरफ लोग बैठ के नमाज पढ़ते हैं।
The connection between royal justice and the imperial court was emphasized by Shahjahan in his newly constructed court in Red Fort and in Delhi. जो शाहजहां ने रेड फोर्ट बनवाया था यहाँ पे भी है, मतलब एक प्रॉपर दिल्ली में उन्होंने बनवाया. बिहाइंड द एम्परर थ्रोन वर अ सीरीज ऑफ पाइत्री दूरा इनलेज दैट डिपिक्टेड द लीजेंडरी ग्रीक गॉड ऑर्फियस प्लेइंग द ल्यूट. यानी कि पीत्रा दूरा लिखा है कलर्ड हार्ड स्टोन प्लेस्ड इन डिप्रेशन कार्व्ड इनटू मार्बल और सैंडस्टोन क्रिएटिंग ब्यूटीफुल ऑर्नेट पैटर्न. पीत्रा दूरा में क्या करते हैं, बेसिकली कलरफुल स्टोन्स होते हैं जो कि जो भी जगह गड्ढे होते हैं उसमें लगा देते हैं ताकि एक प्रॉपर पैटर्न निकल के आए. तो एम्परर के थ्रोन के पीछे की साइड ये लगा देते हैं और यहाँ पे क्या होता है, वो डिपिक्ट कर रहे थे जो यहाँ पे जिसकी बात हो रही है लेजेंडरी गॉड ऑर्फियस को, ठीक है, ग्रीक गॉड को. इट वॉज बिलीव दैट ऑर्फियस म्यूजिक कुड काम फेरोशियस बीस्ट until they coexisted together peaceably. ऐसा माना जाता था कि जब ऑर्फियस अपना गाने प्ले करते थे तो वो किसी भी शैतान को भी शांत कर सकता है अगर वो साथ में बजाए जाएं. The construction of Shahjahan Audience Hall aimed to communicate that the king's justice would treat the high and the low as equal, creating a world where all could live together in harmony. यानी कि अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, शाहजहां का जो कंस्ट्रक्ट हुआ था हॉल वो इस तरह था कि इस तरह का मैसेज दे रहा था कि जो किंग का जस्टिस है वो सबके लिए सेम है, चाहे वो कोई छोटा आदमी हो, बड़ा आदमी हो, कुछ भी हो, चाहे पैसे वाला हो, नहीं हो, हर किसी के लिए जस्टिस सेम रहेगा. इन द अर्ली ईयर ऑफ हिज रीन शाहजहां कैपिटल वॉज एट आगरा. शुरू में जो शाहजहां की कैपिटल थी वो आगरा में थी. अ सिटी वेयर नोबिलिटी हैड कंस्ट्रक्टेड देयर होम्स ऑन द बैंक ऑफ द रिवर यमुना, जहाँ पे लोगों ने अपने घर बनवाए थे यमुना की रिवर के पास में. दीज वर सेट इन द मिड ऑफ फॉर्मल गार्डन कंस्ट्रक्टेड इन द चार बाग फॉर्मेट. और ये कहाँ बनाए गए थे, गार्डन्स के अंदर ही बनाए गए थे, उनके बीच में ही जो चार बाग फॉर्मेट में गार्डन होते थे उसी पैटर्न में. द चार बाग गार्डन ऑल्सो हैड अ वेरिएशन दैट हिस्टोरियंस डिस्क्राइब एज द रिवर फ्रंट गार्डन. यानी कि चार बाग गार्डन में वेरिएशंस भी होती थी. हिस्टोरियंस जो उन्होंने स्टडी करी है उन्होंने डिस्क्राइब किया है रिवर फ्रंट गार्डन बोल के. इन दिस द ड्वेलिंग वाज नॉट लोकेटेड इन द मिडल ऑफ द चार बाग बट एट इट्स एज क्लोज टू द बैंक ऑफ रिवर. यहाँ पे जो लोग रहते थे वो बिल्कुल बीच में नहीं रहते थे, जो बिल्कुल मिडल होता था चार बाग का, वहाँ नहीं रहते थे बल्कि रिवर के बिल्कुल किनारे में रहते थे. शाहजहां एडॉप्टेड द रिवर फ्रंट गार्डन इन द लेआउट ऑफ ताजमहल. तो शाहजहां ने क्या करा, ताजमहल का ये लेआउट बनाया था. ग्रेटेस्ट आर्किटेक्चर एक्म्प्लिशमेंट ऑफ हिज रीन, सबसे बड़ा स्ट्रक्चर, सबसे अच्छा स्ट्रक्चर जो आज तक माना जाता है, ग्रैंडेस्ट आर्किटेक्चर जो था वो शाहजहां ने बनवाया था इस टाइम पे. हेयर द वाइट मार्बल मेजोलियम वॉज प्लेस्ड ऑन अ टेरेस बाय द एज ऑफ द रिवर एंड गार्डन वॉज इट्स साउथ. यानी गार्डन साउथ में था, ठीक है, वाइट मार्बल बिल्कुल एज पे था रिवर के, इस तरह से बनाया था. शाहजहां डेवलप दिस आर्किटेक्चरल फॉर्म एज मीन्स टू कंट्रोल द एक्सेस दैट नोबल हैड टू द रिवर. यानी कि एक तरह से कंट्रोल के लिए बनाया था, बाकी हमने स्टोरीज पढ़ी ही हैं. इन द न्यू सिटी ऑफ शाहजहांबाद दैट ही कंस्ट्रक्टेड इन दिल्ली द इंपीरियल पैलेस कमांडेड द रिवर फ्रंट. Only specially favored nobles like his eldest son Dara Shikoh were given access to the river. यानी कि कुछ इस तरह बनाया गया था कि रिवर की तरफ फेस हो. दूसरी चीज़ कि वो रिवर फ्रंट उन लोगों के लिए होता था जो नोबल फैमिली से बिलोंग करते थे, यानी कि उनके सबसे बड़े बेटे दारा शुखो, सिर्फ उनको एक्सेस था रिवर तक जाने का. ऑल अदर हैड टू कंस्ट्रक्ट देयर होम्स इन द सिटी अवे फ्रॉम द रिवर यमुना. बाकियों को अपने घर जो बनाने पड़ते थे वो सिटी में बनाने पड़ते थे रिवर यमुना से दूरी पे. ठीक है, एक बार ये ऊपर हम देख लेते हैं. यहाँ पे देखिए आपको दिखेगा, मैं एक बार हाईलाइट कर देती हूँ. ताजमहल यहाँ पे है, बाकी जितनी भी चीज़ें हैं वो क्या है, देखो दोनों साइड पे है, रिवर के बैंक मतलब रिवर के किनारे बनी हुई है, लेकिन ताजमहल यहाँ पे लेफ्ट में है. और इसके पीछे का स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं, गार्डन वगैरह किस तरह से डेवलप हुए हुए हैं. ये भी एक मैप है जो शाहजहांबाद का था, ठीक है, काफ़ी क्राउडेड दिख रहा है, इसमें काफ़ी सारे गार्डन्स भी आप नोटिस कर सकते हैं. तो काफ़ी सारे स्ट्रक्चर्स बनाए गए थे. नाउ रीजन एंड एम्पायर. As construction activity increased between the 8th and 18th century, there was also a considerable sharing of idea across regions. यानी कि कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी तो बढ़ ही रही थी, जो रीजन्स में आइडियाज़ थे वो भी शेयर हो रहे थे. द ट्रेडिशन ऑफ वन रीजन वर अडॉप्टेड बाय अदर. यानी कोई अगर एक जगह के कोई रूल्स वगैरह, रूल्स मतलब नहीं ट्रेडिशन हैं, जो वो चीज़ें मानते हैं वो दूसरी जगह पे भी लोग मानने लग गए थे.
In the Vijayanagara, for example, the elephant stable of the rulers were strongly influenced by the style of architecture found in the adjoining Sultanate of Bijapur and Golconda. यानी कि अगर बात करें तो विजयनगरा में जो एलिफेंट स्टेबल्स थे या रूलर्स के, यानी कि जो आर्किटेक्चर का स्टाइल था उससे बहुत लोग इन्फ्लुएंस थे, ठीक है। बीजापुर एंड गोलकोंडा की बात हो रही है, आगे भी पढ़ोगे। इन वृंदावन नियर मथुरा टेम्पल्स वर कंस्ट्रक्टेड इन आर्किटेक्चरल स्टाइल दैट वर वेरी सिमिलर टू मुगल पैलेसेस इन फतेहपुर सीकरी। यानी कि जो वृंदावन में, मथुरा में जो टेम्पल्स बने थे वो काफ़ी सिमिलर थे उन जगहों से, जैसे कि मुगल पैलेसेस जो थे, वहाँ के जो महल होते थे वहाँ से बहुत रिसेंबल करते थे। तो आप देख सकते हो अलग अलग रीजन में एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़ हो रहे थे। द क्रिएशन ऑफ लार्ज एम्पायर्स दैट ब्रॉट different region under their rules helped in the cross fertilization of artistic form and architecture style। यानी कि जो ये बहुत सारी जगह एक साथ आ गई थी उसकी वजह से ये आइडियाज़ का एक्सचेंज हो रहा था। मुगल रूलर वर पर्टिकुलरली स्किल्ड इन अडॉप्टिंग रीजनल आर्किटेक्चरल स्टाइल इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ देयर ओन बिल्डिंग। यानी कि जो मुगल रूलर होते हैं वो काफ़ी स्किल्ड थे, वो क्या करते थे, आसपास की जगहों से कोई भी स्टाइल समझ के उसको अपनी जगह पे लगाने में बहुत ही अच्छे थे। तो मुगल रूलर काफ़ी स्किल्ड थे अडॉप्ट करने में, कोई भी जगह को चीज़ के स्टाइल को सीखने में, अपने आर्किटेक्चरल स्टाइल में, और खुद की बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट करने में। इन बंगाल फॉर एग्जाम्पल द लोकल रूलर हैड डेवलप्ड अ रूफ दैट वाज डिजाइन टू रिसेंबल एज अ थैच्ड हट। यानी कि बंगाल में एक लोकल रूलर जो वहीं पे ऐसे ही नॉर्मल रूलर होते थे, उन्होंने एक रूफ बनाई, एक डेवलप करी एक रूफ जो काफ़ी हद तक सिमिलर थी एक हट की तरह। द मुगल लाइक दिस बैंगला डोम, तो मुगल्स को अच्छा लगा ये डोम, सो मच दैट दे यूज इट इन देयर आर्किटेक्चर। उनको वो इतना अच्छा लगा कि उन्होंने वो अपने आर्किटेक्चर में यूज़ कर लिया। द इम्पैक्ट ऑफ अदर रीजन वर ऑल्सो एविडेंट। और जगह का इम्पैक्ट भी आप देख सकते हो कि कैसे उन्होंने अडॉप्ट करके अपनी बिल्डिंग्स में, अपने आर्किटेक्चर में लगाया। इन अकबर्स कैपिटल एट फतेहपुर सीकरी मैनी ऑफ द बिल्डिंग शो द इन्फ्लुएंस ऑफ द आर्किटेक्चरल स्टाइल ऑफ गुजरात एंड मालवा। अगर आप देखोगे जो अकबर का कैपिटल है कहाँ पे, फतेहपुर सीकरी, वहाँ कई ऐसी बिल्डिंग्स हैं जो दिखा रही हैं किस जगह का इन्फ्लुएंस, गुजरात और मालवा, मतलब वहाँ से जो भी चीज़ें जो होती थी वो वहाँ भी होने लग गई थी, तो ये इन्फ्लुएंस दिखा रही हैं। इवन दो द अथॉरिटीज़ ऑफ द मुगल रूलर्स वांट इन एन 18th century the architectural style developed under their patronage were constantly used and adopted by other ruler whenever they try to establish their own kingdom। ठीक है, उनकी अथॉरिटी 18 तक आते आते ख़त्म होने लग गई थी, लेकिन जो उन्होंने बनाया, जो भी उन्होंने करा, वो बाद तक कई किंग्स ने अपने राजकाज में उन चीज़ों को लगाया। ठीक है, उसके बाद ये और देख लेते हैं। From the 12th century onward, attempts began in France to build churches that were taller and lighter than earlier buildings। तो 12th century के बाद से ऐसे ऐसे चर्च बनने लग गए थे जो काफ़ी बड़े हों और हल्के हों एज़ कम्पेयर टू पहली बिल्डिंग्स के कंपैरिजन में। दिस आर्किटेक्चरल स्टाइल नोन एज गॉथिक वॉज डिस्टिंग्विश्ड बाय हाई पॉइंटेड आर्केस। तो इनकी क्या, गॉथिक जो होते हैं इनकी क्या क्वालिटी होती थी कि बहुत लंबी लंबी आर्च बनती थी। द यूज़ ऑफ स्टेन्ड ग्लास ऑफन पेंटेड विद सीन्स ड्रॉन फ्रॉम द बाइबल एंड फ्लाइंग बटरेसेस। यानी कि ग्लास वगैरह यूज़ होते थे जिसपे पेंटिंग्स होती थी अलग अलग तरह की। टॉल स्पायर्स एंड बेल टावर भी विजिबल होते थे जो चार चर्च में ऐड करते थे, बहुत दूर से वो दिखते थे। वन ऑफ द बेस्ट नोन एग्जाम्पल ऑफ दिस आर्किटेक्चरल स्टाइल इज द चर्च ऑफ नोट्री डेम इन पेरिस विच वॉज कंस्ट्रक्टेड थ्रू सेवरल डिकेड्स इन द 12th and 13th century। इसको बनाने में कई मतलब साल लग गए थे, और ये पेरिस में एक चर्च है उसका एग्जाम्पल है जिसमें ये जो ऊपर हमने पढ़ा उसके टाइप से एक क्या कहते हैं चर्च बनाया गया था। तो ये था पार्ट 2 चैप्टर 5 रूलर्स एंड बिल्डिंग का। इससे पहले वाला पार्ट मैं पढ़ा चुकी हूँ, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उसके अलावा अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिए। और चैप्टर्स देखने के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक में चेक कर सकते हैं, वहाँ पर आपको सारे लिंक मिलेंगे। वरना आप मेरे चैनल पर जाके प्लेलिस्ट में जाइए, प्लेलिस्ट में आपको क्लास के अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग सारे चैप्टर्स मिल जाएंगे, आप उन पर भी क्लिक कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।